देराणी जेठाणी बे 5-5 किलो बाजरो लई अने कोक ने घेर गई घंटिया दळवा। जुना जमाना में घंटिया दळता तो ये गई तो ओरता जाए ना आम एक हाथे आम घंटी चलावता जाए। કેટલા જો કોઈ ઘંટી જોઈ છે? ઝૂમ વાળા હાથ ઊંચા કરો। ઘંટી ઘંટીયું વાહ। કોકિલા બે નહીં તો દળ્યું છે બોલો વાહ। ઘંટીએ દળાતા બોલો તો માં તમે તમે દળ્યું છે? અચ્છા તમે બોલો અમને અમને સંભળાશે તમે બોલો થોડું સાથે સાથે। ભાઈ માઇક ઓન કરો તો माइक ऑन करो कोकिलाबेन वालों। ऑन थयो? हाँ जी मैंने कहीं लाल वालू देखा। हर्षाबेन तमे दळ्યું घंटीए? हाँ बायसी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बायसी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे તમે તમે આમ ઘંટી જોઈ કે દળ્યું ખરું? જોઈ છે અને દળું પણ કરું। હા એમ જય હો જય હો વાહ जय श्री कृष्ण। तो देरानी जेठानी बे दड़वा गई। ठीक है भाई हिंदी वाले हिंदी भाषी जो कुछ नहीं समझ पाएंगे तो अब थोड़ी ठीक है आप समझ लेना। तो आटा पीसने गई देरानी जेठानी। ठीक है हिंदी वालों कहाँ गए? नॉक्सविल वाले कहाँ गए? तो देरानी जेठानी वो मिल करके आटा पीसने गई घंटी पे। तो दड़ता दड़ता देरानी ने एवी आदत कि हम घंटी हलावे भाई तू रहने हम घंटी हलावे दड़े हम डाबे हाथे ओरती जाए घणी वार जमणे हाथे घणी वार डाबे हाथे घंटी हलावे ओरती जाए अने घंटी में तो ओरे पण पाछी देराणी ने आदत पाछी बुकड़ाई मारती जाए पोते खाती जाए। अब समझते हैं दादाजी ये गुजराती? हाँ हाँ चक्की बोलते हैं वहां चक्की बोलते हैं। ठीक है तो घंटी चलावती जाए आम ओरती जाए पछी देराणी ने आदत खाती जाए। तो जेठाणी बहु चिड़ाई ये क्या बुरी आदत पाल रखी है? यहाँ चक्की चलाती हो आटा पीसने आई हो और इसी में ये छोटे बच्चों वाली बात फिर मुंह में भी डालती हो। कोरो बाजरो खाई बोलो अने घणन भूख लागे बहु हाले बधु हाले बाजरो पची जाए एमने तो बुकड़ा मारती जाए खाती जाए। तो इस तरह से दोनों ने चक्की चलाई आटा पीसा। तो हुंडी हुंडी आवती ने खबर है ना? हुंडी आवती ये धातु नहीं हुंडी। हुंडलो तो ओलानो है पण हुंडी आवती धातु नहीं मेटल नहीं हो। तो ये हुंडी में लोट भरी दड़ाई गयु एटले लोट भरी अने पछी देराणी ने जेठाणी माथे ओलू कपड़ू ढांकी अने बे पाछी घेर आववा निकली। ચોમાસાના દિવસો થોડો ગારો થયેલો નીચે કીચડ ને એવું બધું અને બે વાતો કરતી કરતી આવતી હતી। એમાં ક્યાંકથી ઓલો ખૂંટિયો खूंटिया किसको बोलते हैं? समझे? नंदी बैल। वो कहीं से भागता हुआ आया तो वो गली थी छोटी तो ये दोनों घबराई और खूंटिया ढीक मारता हुआ निकला। अब ये ढीक मारता हुआ निकला तो मतलब आप इसका हिंदी कर लेना। तो देरानी जेठानी दोनों गिर पड़ी।
वो सांड तो चला गया, तो ये दोनों गिर पड़ी। तो उसके ऊपर जो पात्र में आटा लिया हुआ था, हुंडी पड़ी, आटा लोट ढोड़ाई गयो। अब कीचड़ में तो वापस लेने की और ये सब कोई गुंजाइश ही नहीं रही, तो दोनों कीचड़ में पड़ी हुई। तो जेठानी रो रही थी कि भगवान, इतनी मेहनत करके ये आटा पिसा, अब घर पे जाके बाजरे की रोटी बनानी थी, और ये सांड को इसी वक्त निकलना था, ये भगवान सब बर्बाद हो गया। तो बैठी बैठी रोवे कीचड़ में, और वो देवरानी बैठी बैठी ऐसे हंसे, इतना हंसे। तो जेठानी ने कहा, हंस क्यों रही है पागल की तरह, तेरा भी तो गया, हंस क्या रही है? तो देवरानी बोली कि चक्की चलाते हुए पीसते हुए जितना खाया उतना तो रहा, उतना तो पेट में गया, तुम्हारा तो सब कुछ गया, पड़ू रहे बधु, मौज करी लीधी आपड़ी, जीवन का आनंद ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात में सो तो एक मुस्कुराहट के साथ सो। इट वॉज अ वंडरफुल डे। विदेशों में तो आप लोग पूछते हैं ना, हाउ वॉज योर डे? ऐसा इट वॉज अ वंडरफुल डे। पूरा दिन हैप्पीनेस से भरा हुआ, एक मुस्कुराहट के साथ सो। थैंक यू कृष्ण। और सुबह उठो तो हरि का स्मरण करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए दिवस की शुरुआत करो, और उसी की याद में सारा काम करो। उसी की प्रसन्नता के लिए सब उसी का रूप है, ये समझते हुए। कौन है अपना कौन पराया, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। कौन है अपना कौन पराया, सब में हो है समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत
जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये ब्रज प्रेम की नगरी है, यहां सब रसिक है। रसानाम समूह रास, ये रास है। जीवन निरस न हो, निरस जीवन से बॉर्डम क्रिएट होता है। जहां रस है, रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, उपनिषद कहते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार देवयात्रा के लिए सभी गोकुल वाले निकले, श्री कृष्ण भी साथ में हैं। अंबिका वन में गए और वहां जाकर सरस्वती में स्नान किया और भगवान पशुपति शंकर की आराधना। सुनो सुनो, शंकर की आराधना करी। देवम पशुपतिम विभुम, परम वैष्णव हैं शिव। वैष्णवों के लिए कई बार हम लोगों ने चर्चा करी। यात्रा के लिए निकले और रात्रि में फिर वहां नंद बाबा सोए थे, उसको अजगर ने पकड़ लिया और अजगर निगलने लगा। नंद बाबा ने कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण आए। वैसा देखा जाए तो काल रूपी अजगर को फिर निगलता ही है, निकल ही रहा है, हर क्षण निकल रहा है। वैसे यह सुदर्शन विद्याधर था। अंगिरा वंशी महापुरुषों की कुरूपता को देखकर इस विद्याधर ने उनकी मस्करी करी थी। खुद बड़ा सुंदर है, लेकिन सुंदरता का अर्थ यह नहीं कि आप किसी विरूप की मस्करी करो, रूप का अभिमान करो। उन ऋषियों ने शाप दिया और ये अजगर बना। आज भगवान ने उस सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया। ये कथा तो भगवान ने पकड़वान बिट लेना, बापा ने केम पकड़िया। एक अर्थ कि भाई भगवान अपने अपराध को तो चलो माफ कर देते हैं, लेकिन भक्तों के, संतों के, महापुरुषों के प्रति जो अविवेक हो जाता है तो भगवान फिर उसको बहुत कड़ाई से देखते। जिन संतों महापुरुषों को भगवान अपने से भी अधिक मानने के लिए कह रहे हैं, मोते संत अधिक करी लेखा, उनके प्रति अनादर हो जाए। भगवान ने सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया है, शंखचूड़ का उद्धार किया है। अब रस ऐसा घुल गया है गोपियों के, व्रजवासियों के जीवन में। कृष्ण गायों को लेकर के वृंदावन में जाते हैं गायों को चराने, और वे वहां सखाओं के साथ लीला करते हैं। और यहां गोपियां अपने घरों में है, अपना अपना काम करते हुए, लेकिन रस घुला हुआ। रस स्वरूप श्री कृष्ण है भीतर, उन्हीं का चिंतन करती हुई, दर्शन करती हुई। देखो वैसे दूर श्रवण और दूर दर्शन ये सिद्धियां हैं, और इन गोपियों को ये सिद्धियां सहज प्राप्त हो गई, दूर से देख रही है वो अपने घरों में,
आहा, और गायों का दर्शन कर रही है, वृंदावन का। वाह 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 वाह, देखो अपने सांदीपनी की गौ माता, वाह रे वाह, जय हो। भैया आप लोग बीच बीच में दर्शन करा देते हो, आनंद आता है, बढ़िया। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। वाह, सब गिर गाय है अपने यहां, वाह, बड़ा प्यारा दृश्य। उस वन को देख रही है गोपियां, अपने घरों में रह करके गायों का दर्शन कर रही है, श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है, और न केवल दर्शन कर रही है, वेणु भी सुन रही है। तो अभी तो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से मैं यहां बोल रहा हूं और आप न्यूजीलैंड में सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, अफ्रीका में, विश्व के कोने कोने में जहां आप हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मैं भी आप लोगों को देख पा रहा हूं, लेकिन यहां गोपियों के पास वो दूर श्रवण और दूरदर्शन की ऐसी सिद्धि, और दर्शन करती हुई वे गाती हैं। युगल गीत है। देराणी जेठाणी सुरमा सुर मेळवी ने, सासू ने वहू सुरमा सुर मेळवी ने, नणंद ने भोजाए सुरमा सुर मेळवी ने। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गीत भ्रूरधरा कोमलांगुलिभिः आश्रितमार्गं गोप्य कीरयति यत्र मुकुन्दः। व्योमयान वनिता सहसीदैर्विस्मितास्तदुपधाय सलज्जा, काम मार्गण समर्पित चेता, कश्मलं ययूरपसृतनिभ्यः। हन्तचित्रम् अबलाशृणुतेदं, हारहास पुरसि स्थिरविद्युत्, नन्दसूनुद्रयमार्थजनानां, नर्मदोयर्हि पूजितवेणु। अरे गोपियों, आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदनंदन कितने सुंदर है, देखो देख रही हैं। प्रेम हो तो अपना प्रियतम, अपना प्रेमास्पद दूर हो तो भी दिखाई पड़ता है, और प्रेम के अभाव में बगल में हो तो भी इग्नोर होता है। ये गोपियां कहती, अरे सखियों सुनो, आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदनंदन कितने सुंदर है। वे जब हंसते हैं तब हास्य रेखाएं, क्या दर्शन कर रही है।
तब उनके हास्य की रेखाएं जैसे हार का रूप धारण कर लेती है, शुभ्र मोती सी चमकने लगती वो दांत की पंक्तियां। वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती है। उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। हार हास उरसी स्थिर विद्युत नंद सुनो रय मात जनाना धर्म लोयहि कोजित वेणु। वे जब दुखी जनों को उनके दुख दूर करने के लिए और विरही जनों के शरीर में जो एक निष्प्राण से हो चुके हैं विरह के चलते, उनमें जैसे ये वेणु बजा के प्राण का संचार करते हैं। और जब वेणु कूजित वेणु वेणु का कूंजन कर रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं, तो ब्रज के झुंड बैल हिरण गाय ये सब दौड़ करके श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं ना, कृष्ण दो नाद करते हैं, एक तो वेणुनाद और कभी शंखनाद। या वृंदावन में वेणुनाद, कुरुक्षेत्र में शंखनाद। और भगवान के द्वारा होने वाले ये दोनों नाद अलग अलग फल देते हैं। वेणुनाद के द्वारा सद्वृत्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, गौवे हिरण ये सब गोपियां सब श्री कृष्ण की ओर खींचे चले आते या उनका मन खींच लेते हैं वे। और जब शंखनाद करते हैं तो दुर्वृत्तियों को दूर भगाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। दुर्वृत्तियां दूर भागती हैं शंखनाद से। वृंद शोभ्रेज वृषा मृग गावो, वृंद शोभ्रज वृषा मृग गावो, वेणुवाद्य ध्रुत चेतस दंत दष्ट कवला द्रुत कर्णा, नेत्रितालिखित चित्रमिवासन। संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति पर क्या अद्भुत प्रभाव पड़ता है श्री कृष्ण के इस नाद का। युगल गीत में गोपियों ने विरह में भी संयोग का अनुभव करने वाली गोपांगनाओं ने अपने भावों को प्रकट किया। वेणु गीत और युगल गीत का भाव बहुत मिलता जुलता है। अब फर्क यह है कि वेणु गीत गा करके गोपियां भगवान में तन्मय हुई, ये साधन रूप है। क्रीड़ास्तन्मयताम ययु, और ये तन्मय हुई हुई गोपियां गा रही हैं, भगवान में तन्मय रास हुआ है, निरंतर उसी रस में डूबी हुई ये गा रही है। फिर भगवान ने अरिष्टासुर वृषभासुर का उद्धार किया, ये कथा है। ये वृषभ वैसे धर्म का प्रतीक माना जाता है ना वृषभ,
तो वृषभासुर का उद्धार ये क्या है? ये कई लोग कहते हैं कि आहू से बड़द ने मारी नाखे, बगला ने मारी नाखे, अजगर ने मारी नाखे। इन रूपों में ये असुर है। ये सब अलग अलग प्रकार की आसुरी वृत्तियां हैं। ये वृषभासुर है, धर्म में घुसी हुई आसुरी वृत्ति। भगवान ने वृषभासुर का उद्धार करके धर्म में घुसी हुई आसुरी वृत्ति, हर क्षेत्र में आसुरी वृत्ति वाले लोग प्रवेश कर लेते हैं। फिर केशी दैत्य का उद्धार किया, वेद मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति है वो। व्योमासुर का उद्धार किया, वो योग मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति है। धर्म मार्ग, वेद मार्ग या योग मार्ग, सभी में कुछ न कुछ कचरा आ ही जाता है। भगवान ने उन असुरों का उद्धार करके उन मार्गों को विशुद्ध किया, और भगवान का अवतार कार्य है ये, प्रत्येक मार्ग को विशुद्ध करना। जो श्रेष्ठ बातें हैं, नहीं तो फिर धर्म में किसी की श्रद्धा नहीं रहेगी, योग में किसी की अभिरुचि नहीं रहेगी, वेद मार्ग के प्रति अनास्था हो जाएगी। तो उन क्षेत्रों में प्रविष्ट आसुरी वृत्तियों का भगवान ने इन असुरों के विनाश के द्वारा भगवान ने उन क्षेत्रों को विशुद्ध किया है। यह बड़ी दिव्य कथा है। और उसके बाद फिर अक्रूर जी आते हैं भगवान को लेने। कंस को समाचार मिल गया, સમય થાય ને એટલે પાછા નારદ સક્રિય થઈ જાય। પહોંચ્યા, નારાયણ નારાયણ, આવો આવો મારા, પેલા હું કરેશ? મજામાં? એવું बस देवर्षि आपके आशीर्वाद से कुशल, क्या कुशल मंगल। तेरे माथे पर मौत मंडरा रही है और तू कहता है कुशल मंगल। मतलब योग माया के वचनों को भूल गया। उसने कहा था तेरा काल सुरक्षित स्थान में पहुंच गया। ये जो नंद यशोदा का बेटा है ना कन्हैया, और रोहिणी सुत बलभद्र, ये वही है। ये कन्हैया ही देव की कांठवा है। तुझे मूर्ख बनाया गया, सावधान। देवर्षि नारद ने ये सब क्यों चेताया कंस को? भगवान ने, नारद जी ने सोचा कि बेचारा 12 साल से भजन कर रहा है। 12 साल कोई भी साधना निष्ठापूर्वक करो तो उसका फल मिलता है। 1 साल पहले से ही चिंतन कर रहा है श्री कृष्ण का। अब जो आवेगा सो 8वां, अब जो आवेगा सो 8वां, वो मेरा काल। और भगवान के प्रागट्य के बाद 11 वर्ष बीत चुके हैं, तो कुल मिला के 12 वर्ष से भयपूर्वक वो भगवान का भजन कर रहा है। चाहे जिस भी भाव से कर, भय से, द्वेष से, दंभ से, काम से, लेकिन जो भगवान को भजते हैं, भगवान के द्वारा उनका त्राण, कल्याण, निर्वाण होता है। कुब्जा में काम है, पौंड्रक में दंभ है, कंस में भय है। चाहे जिस किसी भाव से बचो। शिशुपाल में द्वेष है तो कंस को चेताया। देवर्षि नारद ने सोचा अब कंस का उद्धार होना चाहिए। 12 साल से साधन कर रहा है। और फिर कंस ने धनुष याग का आयोजन किया शत्रु का नाश करने के लिए। और अक्रूर को इस बहाने नंद के साथ साथ बलराम, श्री कृष्ण और सबको, गोकुल वालों को बुलाकर और कृष्ण बलदाव को मारने की योजना बनाया। तो अक्रूर को भेजा है। जो क्रूर नहीं है वो अक्रूर। क्रूर बुलाने जाए तो भगवान नहीं आएंगे। जो अक्रूर है, तो फिर अक्रूर जाते हैं। और बड़ी दिव्य कथा है।
बड़ी दिव्य कथा है, बड़ी दिव्य कथा। हाथ में दिन भी अब 3 ही है ना, 3 ही दिन बचे। अक्रूर जाते हैं और अक्रूर चिंतन करते हुए जाते हैं। स्वर्ण के रथ में अक्रूर को कृष्ण बलदाव को लाने के लिए भेजा है और अक्रूर चिंतन करते हुए जाते हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैं क्या तप किया होऊंगा जिसका आज मुझे ये फल मिलने वाला है। मैंने क्या पुण्य कार्य किया होगा। आज मैं योगी ऋषि मुनि जिनके चरण कमल का ध्यान करते हैं उन भगवान का दर्शन होगा। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। मम अद्य अमंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भव। मेरे अमंगल का नाश हुआ, आज मेरा जीना सफल हुआ। आदि आदि विचार करते हुए मैं वहां जाऊंगा तो श्री कृष्ण किस तरह से मुझे मिलेंगे। वैसे तो मैं चाचा लगता हूं, संबंध की दृष्टि से दूर का ही सही चाचा लगता हूं। मुझे काका कह करके जब बुलाएंगे कृष्ण, भगवान नो काको एनो एने फांको तो होय ने, गौरव तो होय ने। चिंतन करते करते चले तो फिर बीच बीच में रथ के घोड़े रुक जाते। ये चिंतन में डूबे रहते अक्रूर। फिर पता चलता कि रथ के घोड़े रुक गए हैं। फिर घोड़ों को चलाते, फिर चिंतन में खो जाते, फिर रथ को चलाते। ब्रज में पहुंचते पहुंचते शाम डल गई। कृष्ण अभी अभी गायों को लेकर वापस लौट आए हैं। स्नान किए हैं, सुगंधी चंदन का लेप किए हैं, धौत वस्त्र पहने हैं और ताजा पुष्प की माला जो गोपियों ने तैयार रखी है वो धराई गई है। गोदोहन कार्य चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण और बलदाव दोनों वहां हैं। गोधूली बेला अक्रूर ने देखा कहीं कहीं उस ग्वारिये के पद चिन्ह स्पष्ट नजर आए। व्रज की धूली में अक्रूर उन पद चिन्हों का दर्शन करने मात्र से द्रवीभूत हो गए। कूदकर आए नीचे, प्रणाम किया पद चिन्हों को, व्रज की उस पवित्र धूली को, और वो रज लेकर के अपने सिर पर चढ़ाया, आंखें भर आई। अब इसके ऊपर पांव रखते, नंगे पांव भी नहीं चलूंगा, उसमें लेटते लेटते दंडवत करते करते पहुंचे हैं। कृष्ण बलदाव का दर्शन किया है, भगवान ने स्वागत किया है, नंद बाबा ने स्वागत किया है। रात्रि विश्राम, भोजन इत्यादि संवाद, आओ अक्रूर को विराम करने दे। रामचरितमानस में तो पूछा गया है कि सबसे बढ़कर के दुख कौन सा है और सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है, और उसका जवाब दिया गया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही।
दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं और संत मिलन सत्संग जैसा संसार में कोई सुख नहीं। इसलिए दरिद्रता के दुख से मुक्त हो लो। पहले दरिद्रता से प्रेम करो ऐसा नहीं कहा कहीं, गरीबी से प्रेम करो ऐसा नहीं कहा, गरीबों से प्रेम करो, गरीबी से नहीं। दरिद्र आदमी मंदिर में भी जाएगा तो भगवान से भी पैसा ही मांगेगा, स्वाभाविक है, बट नेचुरल। वो भगवान से भगवान को नहीं मांगेगा, भगवान से पैसा मांगेगा। तो तुम्हारी आध्यात्मिक विकास की यात्रा तो दरिद्रता यानी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसके अभाव से पहले मुक्त हो लो। अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम, दरिद्रता का नाश करो, गरीबी हटाओ। आध्यात्मिकता का अर्थ कोई गरीबी से प्रेम करना। और याद रहे, साधु गरीब नहीं है, साधु दरिद्र नहीं है। वास्तव में साधु जैसा श्रीमंत कोई नहीं, जिसने सब कुछ त्याग दिया। अब जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। अब चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। वो दरिद्र नहीं है, साधु दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? जिसको चाहिए और उतना भी नहीं है, दरिद्र है। यस्य तृष्णा विशाला, तो दरिद्रता जैसा दुख नहीं। विशाल तृष्णा आदमी बहुत दुखी रहता। इसलिए कथा क्या करती है, बोले यच्छृण्वतो पैत्यरतिर वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। और फिर संत मिलन सम सुख जगदाही। सत्संग जैसा सुख दुनिया में और कोई नहीं। तो सत्संग की इसलिए बड़ी अहमियत है। फिर से बार बार आज की कथा का जो एक मूल सूत्र है वो कि कथा जीवन से रूबरू करती है। जीविका के जंजाल में और इस दरिद्रता में, इस विशाल तृष्णा के चलते तुम कहीं जीवन से वंचित न रह जाओ। सांसें चल रही है लेकिन जीवन कहां? केवल सांसें चलते रहना उसी को जीवन। तो लोअर निकोड में वाली धोकनी हुई है तो जीवे से केवल सांस का चलते रहना, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। तो वो जो धोखनी होती है लुहार के घर में, वो थोड़ी जिंदा है। बाकी तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाड़ी दियो ने એટલે ये तो एम चालतू रहे, लेकिन वो जीवन थोड़ी है। फिर जीवन खो न जाए। जीवन से प्यार परमात्मा से प्यार है। जीवन को महत्व दो। 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय में रासलीला है। क्या ही धन्यता, क्या ही बढ़िया हो यदि इस उम्र में रास हो जाए, इस उम्र में रास का अनुभव हो जाए। आद्य शंकराचार्य तो केवल 32 साल में फिर वो सब कुछ करके विदा भी हो गए। स्वामी विवेकानंद हाड़ा 39 वर्षની ઉપર થોડા મહિના જીવ્યા। स्वामी रामतीर्थ कोई बात लंबा नहीं जिए थे, પણ આ બધાએ રાસે રમીને ગયા। ओ कृष्ण साथे
જગજીવન સાથે જીવન સાથે રાસ રચાવીને ગયા. એસો રાસ રચ્યો वृंदावन. बाकी जीवन का ह्रास तो प्रतिक्षण हो रहा है. ह्रास, नाश. हर सांस के साथ जिंदगी कम हो रही है. Isn't it? आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः. रास हो जाए. ગઈકાલે થોડું અધૂરું રહી ગયું હતું. સમયના અભાવે રાસવાળું નહોતું થઈ શક્યું. તો આજે અને જેના જીવનમાં આનંદ પ્રગટે એ પછી નાચે, એના માટે આખું વિશ્વ નાચે. તમે જોજો, આપણે માંદા પડ્યા હોય ને તો આપણને એમ થાય કે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો ને દુનિયા આખી માંદી. દુનિયા લેર કરે, તું ખાટલે પડ્યો. તું હાજો થઈને તરત પાઉંભાજી ખાતો થઈ જાય ને એટલે આખી દુનિયા આનંદમાં જ છે. આપણે બીમાર હોય એટલે આપણને એમ થાય કે આખી દુનિયા બીમાર છે, રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો. शीश महल है ये, शीश महल. It's nothing but your own reflection, whatever you see. दूसरा तो दर्पण होता है, उसमें जो दिखाई पड़ रहा है वो अपना ही प्रतिबिंब होता है, हमारा अपना. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
प्रभु परोण लारे मर घर पोषण करता जाओ प्रभु परोण लारे मर घर पोषण करता जाओ प्रभु परोण लारे मर घर पोषण करता जाओ प्रभु परोण लारे मर घर पोषण करता पोषण नहीं करूं रे मर घर सीसा रे सीता एकला रे जुए लक्ष्मण सीता एकला रे जुए बोल रास बिहारी भगवान की जय।